स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ तारा व मीरो कथा के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ लीलाधर मंडलोई के द्वारा लिखा गया है। इसमें है जो पुरानी सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है। उस सभ्यता को ख़त्म करने के लिए, उस परंपरा को ख़त्म करने के लिए एक युवक को अपना बलिदान देना पड़ता है। ऐसा ही इस कहानी में जाहिर किया गया है। यह अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक कहानी है, जहाँ पर कहते हैं कि पहले निकोबार नामक एक छोटा सा द्वीप था। उससे 96 किलोमीटर की दूरी पर अब अंडमान द्वीप समूह है। इसके अलग अलग होने के बारे में एक प्राचीन कथा का किस्से का वर्णन किया गया है। यह सच भी हो सकता है, क्योंकि कई बार किस्से सच होते हैं, कई बार मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं। इसे पढ़ने लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि इससे हमें कोई ना कोई संदेश मिले, कोई ना कोई नसीहत मिले, कोई परंपरा सुधरे। इस तरह की किस्सों का यही उद्देश्य है। वो बता रही है कि एक युवक था जिसका नाम ततारा था। बड़ा ही सुंदर था, शक्तिशाली था। वह हर वक्त लोगों की सहायता के लिए तैयार बर तैयार रहता था, जिस कारण वह अपने ही गांव नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। वह हमेशा अपनी एक पारंपरिक पोशाक पहनकर रखता था और सदैव अपनी कमर पर एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि यह तलवार है जो इसमें कोई दैवीय शक्ति है। किसी ने आज तक उस तलवार को देखा नहीं था। ततारा एक दिन भर के काम से थक जाता है जब वह समुंदर के किनारे टहलने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो समुंदर के नज़ारे को देखता है। लहरें आ जा रही हैं, सूरज ढलने वाला है, ठंडी हवा चल रही है, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तभी उसे एक गीत सुनाई देता है जो बड़ा ही मधुर होता है। वह उस गीत को सुनते हुए उस दिशा की तरफ चला जाता है जहाँ से वह आवाज़ आ रही होती है। वहाँ एक लड़की समुंदर की लहरों के पास खड़ी हुई है और वह अपनी सुध बुध खो चुकी है। वह मधुर गीत गाए जा रही है। अचानक से ही क्या है, एक समुंदर की लहर आती है जिसके कारण वह भीग जाती है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह हड़बड़ा जाती है, अपना गाना है जो वो भूल जाती है। उधर ततारा उसे कहता है कि आपने गाना क्यों छोड़ दिया, आप इस गाने को पूरा कीजिए, क्योंकि वो अंत तक उस गाने को सुनना चाहता है। वह एक श्रृंगार गीत है, संयोग का गीत है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वह ततारा को देखकर बड़ी ही हैरान होती है। वह उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो युवक उसे बार बार आग्रह करता है कि अपना गीत पूरा करो। युवती कहती है कि तुम मुझे ये कहने वाले कौन होते हो कि मैं अपना गीत पूरा करूं? तुम मुझे अब मेरे गांव के नहीं लगते। उस गांव में यह परंपरा होती है कि उस गांव जो भी गांव है उस गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से ना तो बात कर सकता है और ना ही शादी होती है। लेकिन ततारा बार बार उसे गीत पूरा करने के लिए बोलता रहता है। फिर वह उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाना चाहती है। तो वह वहाँ से जब जाने वाली होती है तो ततारा उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वह अपना नाम वामीरो बताती है और अपना गांव लपाती बताती है। फिर वो जब वह वहाँ से जा रही होती है तो ततारा भी ऊंची आवाज़ में कहता है कि मेरा नाम ततारा है और तुम कल फिर इसी स्थान पर आओगी। तो वो कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन घर जाके बड़ी बेचैन हो जाती है कि वह कौन था। उसी तरह से ततारा भी बड़ा बेचैन होता है। जब
सुबह होती है तो उसी वक्त शाम को तारा समुद्र किनारे चला जाता है। वह वहाँ वामीरो की प्रतीक्षा करता है। उसकी आशा की किरण डूबने ही वाली होती है कि अचानक से उसे दूर से एक आकृति आती दिखाई देती है। जब वो पास आते हैं तो वह वामीरा होती है। वामीरो और ततारा शुद्ध बुद्ध खोए मूर्तिवत होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके प्रेम के बारे में पूरे गांव को पता चल जाता है। ततारा पासा गांव से था। पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन किया गया जिसमें दूर दूर से पशुओं को लाया जाता था और प्रतियोगिताएं करवाई जाती थी। वहाँ पर वामीरो और ततारा एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं उनकी वामीरो की माँ पहुँच जाती है और वह ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है। गांव वालों के सामने जो ततारा है वो बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन आज गांव वाले उसे बड़े ही अपमानजनक नज़रों से देखते हैं। जिस बात को ततारा सहन नहीं कर पाता और वह अपनी तलवार निकालकर उसे धरती में पूरे गुस्से के साथ गाड़ देता है और उसे दूर तक खींचता हुआ चला जाता है। जिस जगह पर उसने तलवार गाड़ी होती है और जिस तरह से वो खींच कर ले जाता है, वहाँ से क्या है, अचानक से धरती फट जाती है और धरती के एक टुकड़े पर वामीरो, दूसरे पर ततारा, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ततारा के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वह उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ततारा के वियोग में जो वामीरो है वो तड़पती रहती है, चीखती रहती है, उसके नाम को पुकारती रहती है, जिस कारण से वो बड़ी ही अपनी सुध बुध खो बैठती है। कहते हैं कि वह उसके प्रेम में पागल हो जाती है और उसके बाद वो उसकी मौत हो जाती है। निकोबारियों का कहना है कि आज न तो ततारा है और ना ही वामीरो है, लेकिन उनकी जो ये प्रेम कथा है वो घर घर सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है और जो कि कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। तलवार के कारण ज़मीन के दो टुकड़े बट गए थे, एक अंडमान और एक निकोबार के नाम से जाने लगा। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा व मीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, यानी कि उनकी एक तो वो निकोबार के साथ साथ अंडमान द्वीप समूह बना और दूसरा क्या था, उनकी जो परंपरा थी दूसरे गांव के साथ के में नहीं जाना है, उनसे बात नहीं करनी है और जो वैवाहिक संबंध है वो नहीं बनाने हैं। तो इस तरह से ये परंपरा टूट गई थी, आपसी गांवों में मेल मिलाप बढ़ गया था, उनमें भाईचारे की भावना बढ़ गई थी और इस तरह से ततारा की जो मृत्यु थी वो एक त्यागमयी मृत्यु थी, जिसके कारण पुरानी परंपरा में बदलाव आया था। इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपने याद करने हैं और फेयर नोटबुक पर लिखने हैं। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।